हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, आरसी एंड आरएल सीरीज सर्किट। हमारे पास आरसी आरएल सीरीज सर्किट जो है वो क्या है। तो पहले हम बात करते हैं आरसी की, आरसी सीरीज सर्किट, आरसी सीरीज सर्किट। डियर स्टूडेंट, आरसी सीरीज सर्किट में आपको क्या करना होगा, आपको एक रेजिस्टेंस, एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर को क्या करना पड़ेगा, सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। जैसे ये हमारे पास एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर, इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया है एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ, सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। अब जब आपने इसको सीरीज में कनेक्ट किया है तो आपको पता है कि दोनों जब सीरीज में हैं तो इन दोनों के क्रॉस, इस रेजिस्टर के क्रॉस और इस कैपेसिटर के क्रॉस जो करंट होगा वो सेम होगा। करंट हमारे पास क्या होगा, सेम होगा, लेकिन जो वोल्टेज है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। इस रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे VR से, और ये बराबर होगा हमारे पास IR। इसी तरह से जो आपके पास कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज होगा उसको हम VC से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो किसके बराबर होगा, रोड मीन स्केल करंट इनटू XC। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि हमने पढ़ा था रेजिस्टर के केस में हमारे पास वोल्टेज और करंट ये दोनों आपस में क्या थे, इन फेज थे। जबकि कैपेसिटर के केस में हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर में करंट जो है वो लीड करता है और वोल्टेज जो है वो क्या करता है, वो लैग करता है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहां पर दो चीजें डिटरमाइन करनी है, और वो दो चीजें कौन कौन सी। पहली बात तो ये है कि हमारे पास वोल्टेज, जो आपके पास वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, इसको हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के बाद अब हमें जो चीज डिटरमाइन करनी है वो इन दोनों के अक्रॉस रूट मींस के वोल्टेज फाइंड करनी है, इन दोनों के अक्रॉस इंपीडेंस फाइंड करना है। अब वोल्टेज और इंपीडेंस आप तभी फाइंड कर सकते हैं जब आप इनके क्रॉस, इनको अगर वेक्ट्रिकली आप ट्रीट करते हैं, वोल्टेज और करंट को वेक्टर्स कंसीडर करते हैं, तो हमें दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करना आता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों, हम हेड टू टेल रूल ऐड करके उसका रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से अब हम यही काम करेंगे कि यहां पर देखेंगे कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, इनके दरमियान फेज डिफरेंस क्या है, फिर उनका कंबाइंड इफेक्ट फाइंड करेंगे, वोल्टेज फाइंड करेंगे। क्योंकि यहां पर हम वोल्टेज को वेक्ट्रिकली देख रहे हैं तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, इसीलिए हमें यहां पर रूट मींस के वोल्टेज के मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका फेज, उसका एंगल या फेज डिफरेंस जो है वो भी डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि दोनों में जो चीज सेम है और वो हमारे पास क्या है, रूट मीन स्क्वायर करंट। अगर हमारे पास रूट मीन स्क्वायर दोनों में सेम है तो ये हमने एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया। ये वेक्टर हमारे पास कौन सा है, ये वेक्टर है जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही वेक्टर जो आपके पास है ये रूट मीन स्क्वायर करंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि रेजिस्टर में हमारे पास वोल्टेज और करंट दोनों आपस में क्या होते हैं, इन फेज होते हैं, जबकि कैपेसिटर के अंदर इन फेज नहीं होते। अब कैपेसिटर में करंट लीड करता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, तो उसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वोल्टेज अक्रॉस ये आपके पास वेक्टर आ गया वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VC। अब देखिए कि करंट जो है वो वोल्टेज से लीड कर रहा है कैपेसिटर के केस में, रेजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट आपस में क्या है, इन फेज है। अब हमने क्या फाइंड करना है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको हेड टू टेल रूल ऐड करेंगे। अब हेड टू टेल रूल कैसे ऐड करेंगे कि इस वेक्टर को इस वेक्टर के हेड के साथ मिला देंगे
तो आपके पास ये बन गया वी सी, ये बन गया आपके पास वी सी। और उसके बाद ये बनेगा आपके पास इनका कंबाइंड इफेक्ट, ये आपके पास बन गया इनका कंबाइंड इफेक्ट, जिसको हमने नाम दिया है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज का। तो ये आपके पास आ गया रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, जो इस रेफरेंस वेक्टर के साथ एंगल थीटा बना रहा है। अब हमने प्रैक्टिकली फाइंड किया है, अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या है? एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब वी आर स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर वी सी स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। ऐसे ही अब आपके पास v जो है वी आर किसके बराबर है? ये बराबर है आई आर स्क्वायर प्लस वी सी किसके बराबर है? आई एक्स सी स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। अब इसको आप स्क्वायर को खोल दें तो ये बन जाएगा रूट मीन स्क्वायर आर स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। यहां से आप करंट को कॉमन ले लें, करंट को आपने कॉमन लिया, बाकी बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। करंट के स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो ये रूट मीन स्क्वायर करंट आपके पास इस स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और आपके पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ये आपके पास बच्चों आ गया रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास क्या आ गया है? रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड। अब आप यहीं से इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इंपीडेंस किसके बराबर था? रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज टू रूट मीन स्क्वायर करंट। तो आप एक काम करेंगे, इस रूट मीन स्क्वायर करंट को इधर लेकर आए तो ये बन गया आपके पास रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज ओवर रूट मीन स्क्वायर करंट, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब ये वोल्टेज टू करंट, इनका रेशियो किसके बराबर है? इसका रेशियो बराबर है इंपीडेंस के। तो इंपीडेंस जो है ये आपके पास आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और ये आपके पास आ गया है इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड। अब आपने क्या काम कर लिया है? इंपीडेंस का और रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड कर लिया है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद अब हमने क्या चीज फाइंड करनी है? इनका फेज। देखना ये है कि हमारे पास फेज कितना है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पर एक्स सी की बजाय इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। वो आपने पढ़ा है एक्स सी किसके बराबर होता है? 1 ओवर ओमेगा सी या फिर 1 ओवर 2 पाई एफ सी। तो वो वैल्यू भी आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अब हम आते हैं दोबारा से, ये जो आपके पास रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है इसको हम लिखते हैं रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। यहां पर लिखते हैं रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर करंट आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर ओमेगा सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या फिर इसको आप रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर करंट आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर ओमेगा सी की बजाय आप 1 ओवर 2 पाई एफ सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। इसी तरह से इस इंपीडेंस को भी आप ऐसे लिख सकते हैं, इंपीडेंस Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 पाई एफ सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इंपीडेंस को भी लिख सकते हैं। तो ये बच्चों आपने फाइंड कर लिया रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज और इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड। अब हम आते हैं इनकी डायरेक्शन की तरफ। देखिए डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाती है। डायरेक्शन फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या है? डायरेक्शन फाइंड करने का फार्मूला होता है थीटा बराबर है tan इनवर्स, ऊपर हम लिखते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, नीचे हम लिखते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ऐसे ना वेक्टर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था थीटा tan इनवर्स a y ओवर a x, a y ओवर a x। तो अब यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास क्या है? vc, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके पास क्या है? vr। ठीक है, तो हम यहां पर vc और यहां पर vr लिखेंगे।
ओके जी। या फिर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी सी आपके पास आई एक्स सी के बराबर है और वी आर आपके पास आई आर के बराबर है। यहां से आई को कैंसिल कर दें, थीटा आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स सी ओवर आर। या फिर इसको लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स सी की बजाय 1/ओमेगा सी ओवर आर, या फिर इसको लिखेंगे टेन इनवर्स 1/ओमेगा सी आर। ओमेगा की बजाय आप 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, तो इस हिसाब से थीटा आपके पास आ गया टेन इनवर्स 1/2 पाई एफ सी आर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये फेज थीटा फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं इंपीडेंस का फेज। देखिए ये जो वेक्टर, ये आपके पास जो वेक्टर है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वी आर को, जो कि आई आर के बराबर है। यही वेक्टर रेजिस्टेंस का है। ये वेक्टर जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वी सी को, जो कि आई एक्स सी के बराबर है। यही वेक्टर जो है वो एक्स सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये आ गया हमारे पास इनका कंबाइंड इफेक्ट। कंबाइंड इफेक्ट मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इन दोनों को हमने हेड टू टेल रूल ऐड कर दिया। ये आपके पास आ गया एक्स सी, तो ये हमारे पास आ गया इनका रिजल्टेंट इंपीडेंस जेड, जिसका हमने अभी मैग्नीट्यूड निकाला, और ये है इसका फेज थीटा, एंगल थीटा। अब इसका फेज कैसे फाइंड होगा, इसका फेज फाइंड करने के लिए सेम वही तरीका होगा। हम लिखेंगे थीटा बराबर है टेन इनवर्स, ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे वर्टिकल कंपोनेंट एक्स सी, नीचे लिखेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर। या फिर लिख सकते हैं आप थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स सी की बजाय 1/ओमेगा सी ओवर आर, या फिर इसको आप टेन इनवर्स 1/ओमेगा सी आर भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको टेन इनवर्स 1/2 पाई एफ सी आर भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये बच्चों आप देखें कि आपके पास जो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज का फेज है, जो इंपीडेंस का फेज है, वो सेम है। सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज और इंपीडेंस ये दोनों आपस में क्या हैं, इन फेज टू ईच अदर।